हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मामंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो क्लास 12 में ज्योग्राफी का विषय चुने थे और ज्योग्राफी का एग्जाम दोस्तों आज यानी 10 फरवरी को हुआ। इसमें 25 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 25 का आंसर चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में था, आप लोगों का प्रश्न पत्र में देखिए और मिलान कीजिए, ठीक है, सही किए हैं कि गलत। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्रेडरिक रेडजेल। ऑप्शन बी में दिया रहेगा, देखिए फ्रेडरिक रेडजेल। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, किस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कठोर जलवायु व दुर्गम स्थल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में कमी और स्वास्थ्य विभाग, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, वाणिज्य पशुपालन की मुख्य विशेषता है। चौथा नंबर में पूछा गया था दोस्तों, वाणिज्य पशुपालन की मुख्य विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से फल भूमध्य सागर कृषि में उगाए जाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से फल भूमध्य सागर कृषि में उगाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंजीर और जैतून। ऑप्शन ए सही होगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हथकरघा। हथकरघा दोस्तों कुटीर उद्योग का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा कार्य नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खेती। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, चतुर्थ गतिविधियों का उदाहरण है। चतुर्थ गतिविधियों का उदाहरण वाला क्वेश्चन में दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ठीक है, 4 को ऑप्शन दिया हुआ और ऑप्शन डी में लिखा रहेगा इनमें से सभी, तो वही वाला सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पनामा नहर को जोड़ता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, पनामा नहर को जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ है व्यापार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था, बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ व्यापार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कई देशों के बीच। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शहरीकरण का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था, शहरीकरण का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर, गाँव का शहरों में बदलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दोस्तों यहाँ पर जल नहीं होगा, जब होगा। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन में भी दोस्तों जल ही लिख दिया, ठीक है ना, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, जब होगा, ठीक है। जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। दोस्तों सही आंसर होगा 14 नंबर का ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है। भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है, ये क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा खनन नगर है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन में, ठीक है, और मिला लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कॉफी मुख्यतः उगाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था, कॉफी मुख्यतः उगाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से
किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जूट। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा जल संचय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वर्षा जल संचय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी लौह अयस्क। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा शहर हथकरघा और पावरलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कौन सा शहर हथकरघा और पावरलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। अपना क्वेश्चन में देख लीजिएगा ऑप्शन डी में इनमें से सभी लिखा हुआ और बाकी 3 ऑप्शन दिया हुआ था, तो उतना नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन में आया था दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निर्यात का अर्थ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था निर्यात का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विदेश में माल बेचना। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए विदेश में माल बेचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार है, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिएगा चारों ऑप्शन था, ठीक है, तो चारों में से सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था दोस्तों भारत में सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वायु परिवहन। वायु परिवहन दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए और सभी का दोस्तों हमने आंसर बता दिया है। 1 से लेकर 25 तक के सभी क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया है। तो दोस्तों आशा करते हैं अच्छी तरह से आप लोगों ने मिला लिए होंगे कितना सही कितना गलत, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कितना सही हुआ ज्योग्राफी में, ठीक है। दोस्तों कल हमने ज्योग्राफी का एक क्लास लिया था, वहाँ से दोस्तों 50% क्वेश्चन फंसा है, हूबहू क्वेश्चन दोस्तों। जैसे कॉफी उत्पादन भी बताए थे दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक वो भी बताए थे, जिसका आंसर उत्तर प्रदेश आपने दिया है, ठीक है। फिर केरल वाला भी बताए थे दोस्तों, और एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये सारा क्वेश्चन, सारा तो नहीं बोलेंगे लेकिन 50% क्वेश्चन दोस्तों वहाँ से हूबहू फंसा है आज का ज्योग्राफी में। ऐसे दोस्तों हिस्ट्री का भी हम एक क्लास लेकर आएंगे, कल वो वीडियो अपलोड कर देंगे, तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा और ऐसे दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मामंजू एकेडमी पर, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।